अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से मुतालिक सितारों के हवाले से कुछ खबरों पर। अदाकारा मीरा एक बार फिर अपने मुतनाज़ बयान की बदौलत तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं और इस मरतबा भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से पंगा ले लिया है। अदाकारा मीरा अदाकारी से ज़्यादा अपने मुतनाज़ बयानात और गुलाबी इंग्लिश की बदौलत जानी और पहचानी जाती हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म साज कंपनी यूनिवर्सल स्टूडियो को अपना हदफ बनाया है, जिसमें उनकी अपनी नई आने वाली फिल्म में मारूफ और क्रिस प्रेट के मद्दे मुकाबिल भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया है। नाज़रीन, यूनिवर्सल स्टूडियो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी नई फिल्म के हवाले से अदाकार और अदाकारा की मालूमात शेयर की, जो दीगर सारफीन की तरह मीरा जी की नज़रों से भी गुजरी। अदाकारा मीरा ने ट्वीट के जवाब में खुद को प्रियंका चोपड़ा से बेहतर अदाकारा करार दे दिया और यूनिवर्सल स्टूडियो से प्रियंका चोपड़ा की जगह खुद को कास्ट करने की अपील कर दी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर फिल्म साज इदारे को लिखा कि उन पर भी गौर किया जाए। सूबाई मुहतसिब के बाद गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना ने भी गुलकारा मीशा शफ़ी की गुलकार अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ अपील मुस्तरद कर दी है। गुलकारा मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ जिनसी हरासा करने के इल्ज़ामात की दरख्वास्त सूबाई मुहतसिब के रूबरू दायर की थी। सूबाई मुहतसिब ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके ख़िलाफ़ मीशा शफ़ी ने गवर्नर पंजाब को अपील की। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना ने भी मीशा शफ़ी की अपील मुस्तरद कर दी और अपने फ़ैसले में गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मीशा शफ़ी अपना इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। दूसरी जानिब अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा भी दायर कर रखा है। सिविल अदालत 1 अगस्त को यानी कि आज दावे की समाअत करेगी, ताहम मीशा शफ़ी की जानिब से अदालती हुक्म के बावजूद ताहाल कोई जवाब दाखिल नहीं कराया गया। नाज़रीन, गुलकारा आयमा बेग ने नहायत ही कम वक्त में अपनी मधुर आवाज़ के ज़रिए पाकिस्तानियों को तो अपना गर्विदा बना ही लिया है और अब उनकी आवाज़ का जादू भारत में भी चलने वाला है। जी हाँ, आयमा बेग जल्द ही भारतीय गुलकार मीका सिंह के साथ अपना गाना रिलीज़ करने जा रही हैं, जो किसी भी भारतीय गुलकार के साथ उनका पहला गाना होगा। हाल ही में आयमा बेग ने BBC एशियन नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए तस्दीक की है कि वो मीका सिंह के साथ अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। उन्होंने बताया कि वो इस हवाले से कुछ घबराई हुई हैं क्योंकि उन्होंने इससे कबल ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया। आयमा बेग ने बताया कि ये गाना सिर्फ ऑडियो नहीं होगा बल्कि इसकी वीडियो भी लॉन्च की जाएगी। इंटरव्यू के दौरान आयमा से पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड के लिए गाना चाहेंगी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बतौर गुलकार मुझे लगता है कि मेरी कोई सरहद नहीं है। अगर किसी को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए गाना गाऊँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वाज़ेह रहे कि आयमा बेग ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेलॉस में भारतीय गुलकार मीका सिंह से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर गुलकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की, लेकिन उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ भी नहीं बताया। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज़ की जानिब से अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की गई थी, जिसमें उनको देखकर अंदाज़ा होता है कि अदाकारा बनने के लिए उनको किस हद तक ग्रूमिंग की गई है। इकरा अजीज़ के बाद मुख्तलिफ अदाकारों ने अपनी बचपन या फिर लड़कपन की तस्वीर शेयर की, जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। हम ऐसी ही चंद अदाकारों की पुरानी और नई तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो यकीनन खुद पर एतमाद ना करने वाले लोगों की शख्सियत में इजाफे का बाइस बनेंगी। तो जी नाज़रीन, आपके सामने हम पेश करते हैं उर्वतुल वुस्का हुसैन, जिन्हें उर्वा हुसैन कहा जाता है, और मावरा हुसैन, माया अली, आतिफ असलम, हुमायूं सईद, मोमना मुस्तहसन, हुमायूं मलिक, फरहान सईद, सदफ कंवल और इमरान अब्बास और फिरोज़ खान। तो यकीन करते हैं नाज़रीन कि जिन जिन लोगों ने अब ये तस्वीर देखी हैं और जो खुद पर एतमाद नहीं करते, उनकी शख्सियत में ये तस्वीर इजाफे का बाइस बनेंगी। इमरान खान के हुकूमत संभालने से कबल एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके सोशल मीडिया पर खासा चर्चे जारी हैं। एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक बॉलीवुड के अजीम और सबसे बड़े अदाकार आमिर खान इमरान खान की तकरीब में हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। नाज़रीन, टीवी चैनल का दावा है कि आमिर खान 10 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे, जबकि इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के बाद आमिर खान भारत वापस चले जाएंगे। आमिर खान ने कुछ बरस कबल भारत में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान इमरान खान के सामने ऐलान किया था कि अगर वो वज़ीर आज़म बनने में कामयाब रहे तो फिर वो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। ताहम आमिर खान की जानिब से पाकिस्तान आमद से मुतालिक ताहाल कोई बाज़ाब्ता ऐलान या वजाहत नहीं की गई। आइए नाज़रीन, अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म फन्ने खां कानूनी चाराजोई के पेश नज़र 3 अगस्त को रिलीज़ नहीं की जाएगी।
चंद रोज कबल मारूफ बॉलीवुड अदाकार अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म फन्ने खां का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसकी कहानी मौसीकी के गिर्द घूमती है, जबकि फिल्म के ट्रेलर में मज़ाहिया और संजीदा कहानी का अंसर भी देखा गया है। नाज़रीन, इस चंद सेकंड के धमाकेदार ट्रेलर के बाद शायकीन को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। ताहम फिल्म कानूनी चाराजोई के पेश नज़र 3 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत नहीं बनेगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कूली नंबर 1, प्यार किया तो डरना किया और बीवी नंबर 1 जैसी मुतअद्दिद फिल्में प्रोड्यूस करने वाले विष्णु भंगानी की जानिब से दावा किया गया है कि फिल्म फन्ने खां के भारत के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उनकी कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट को दिए गए थे। प्रोड्यूसर विष्णु ने कहा है कि फिल्म के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होने के बावजूद मेरी रजामंदी के बगैर फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर जारी किया गया। इसके लिए फिल्म के तमाम प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम फिल्मी राइट्स हमारी कंपनी के पास होने के बाद कोई भी इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि प्रोड्यूसर सर ओम प्रकाश मेहरा, टी सीरीज और अनिल कपूर फिल्म्स कंपनी नेटवर्क की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म फन्ने खां को डेनमार्क की एक फिल्म से मुतासिर होकर बनाया गया है, जिसमें अदाकार अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय 17 साल बाद एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। जबकि ये फिल्म अगले माह 3 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जानी थी, लेकिन ताहाल इसकी रिलीज़ को देर है। अब देखना यह है कि इसकी रिलीज़ की नई तारीख क्या पेश की जाती है। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने शोबिज़ वर्ल्ड में बाकायदा कदम रख दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने शोबिज़ की दुनिया में बाकायदा कदम रख दिया है। ताहम उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ फिल्म से नहीं बल्कि मॉडलिंग से किया है। सुहाना ने मशहूर फैशन मैगजीन वोग इंडिया के अगस्त के शुमारे के लिए फ़ोटोशूट कराया है और ये इनका पहला फ़ोटोशूट है जिसमें सुहाना बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नाज़रीन, शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी खान अपनी बेटी के शोबिज़ में कदम रखने पर इंतहाई खुश है। किंग खान ने वोग इंडिया मैगजीन का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया कि मेरी बेटी एक बार फिर मेरे बाजुओं में आ गई है। शुक्रिया वोग, और इसी के साथ ही उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार दिया। गौरी खान ने भी उनकी बेटी का फोटोशूट करने के लिए वोग का शुक्रिया अदा किया और इसके अलावा गौरी ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें सुहाना फोटोशूट कराते हुए काफ़ी पुरजोश नजर आ रही हैं। वाज़ेह है कि शाहरुख खान अपने बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बहुत ही सख्त साबित होते हैं और मुतअद्दिद मौके पर वो कह चुके हैं कि इनके बच्चे जो करना चाहें करें, लेकिन पहले अपनी तालीम मुकम्मल करनी होगी। और नाज़रीन, सुहाना बहुत जल्द अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली हैं और इसी के साथ उन्होंने मॉडलिंग के ज़रिए शोबिज़ में अपना डेब्यू किया है। नाज़रीन, बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की मशहूर फिल्म सरफरोश का सीक्वल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर आमिर खान फिल्म में शामिल नहीं है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्में हर दौर में सुपरहिट रही हैं, जबकि 1999 में बनने वाली फिल्म सरफरोश मदाहों में बेहद मकबूल है और फिल्म में आमिर खान ने ACP अजय सिंह राठौड़ का किरदार अदा किया था, जो आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। और अब फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी जारी है, लेकिन हैरानकुन तौर पर फिल्म में ACP का किरदार आमिर खान नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सरफरोश में ACP के किरदार के लिए हिदायतकार जॉन मैथ्यू और जॉन इब्राहिम के दरमियान बातचीत चल रही है, जबकि फिल्म के सीक्वल की कहानी नक्सल तहरीक और रेड कॉरिडोर पर मबनी है। हिदायतकार मैथ्यू मेथन का फिल्म के हवाले से कहना है कि फिल्म सरफरोश के सीक्वल के लिए स्क्रिप्ट पर काम जारी है, लेकिन फिल्म के हवाले से कुछ पहले ही बता देना नामुनासिब है। जबकि फिल्म के किरदारों के लिए मुतअद्दिद अदाकारों से बातचीत का अमल भी जारी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त किसी अदाकार की तस्दीक नहीं कर सकता। वाज़ेह रहे कि मशहूर ज़माना फिल्म सरफरोश में आमिर खान के हमरा सोनाली बांद्रे ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जबकि नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान गज़ल गायक का मरकज़ी किरदार अदा किया था। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार और अदाकारा करीना कपूर खान बहुत जल्द एक साथ फिल्म गुड न्यूज़ में काम करते नजर आएंगे। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, फिल्म में ये दोनों एक ऐसे शादीशुदा जोड़े का किरदार अदा करेंगे जो वालिदैन बनने की ख्वाहिश रखते हैं और इस फिल्म में उनके साथ दिलजीत दोसांझ और क्यारा डवानी भी काम कर रहे हैं। ये दोनों भी पंजाबी शादीशुदा जोड़े का किरदार अदा करेंगे और इनको भी औलाद की ख्वाहिश होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग का आगाज़ रवां साल के आखिर में होगा और फिल्म की हिदायत राज मेहता देंगे। याद रहे कि इससे कबल अक्षय कुमार और करीना कपूर आखिरी मरतबा 2009 में फिल्म कमबख्त इश्क में एक साथ नजर आए थे और इस फिल्म के बाद करीना कपूर अगरचे अक्षय कुमार की 2 फिल्मों में आर्जी किरदारों में दिखाई दी थी, ताहम अब वो 9 साल के बाद एक साथ मरकजी किरदारों में नजर आएंगे।
आइए अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। स्पाइडरमैन फिल्म का सबसे ताकतवर विलन वेनॉम अब अपनी फिल्म में बड़ी स्क्रीन पर जलवागर होगा। दूसरे ट्रेलर ने हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म के मद्दाहों में हलचल मचा दी है। मार्वल कॉमिक्स की जानिब से एक के बाद एक कामयाब फिल्मों का सिलसिला जारी है और सोनी पिक्चर्स के साथ होने वाले कारोबारी मुआहदे के बाद मार्वल कॉमिक्स स्पाइडरमैन जैसे मशहूर ज़माना कार्टून किरदार पर भी फिल्म बना चुका है। जल्दी स्पाइडरमैन कॉमिक के मशहूर और सबसे खतरनाक विलन वेनॉम पर बनने वाले स्पिन ऑफ फिल्म शायकीन के लिए सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। फिल्म का दूसरा ट्रेलर जारी किया गया है और इससे पहले शायकीन वेनॉम नामी इस किरदार को स्पाइडरमैन 2 में बहैसियत विलन देख चुके हैं और कॉमिक सीरीज में भी वेनॉम को स्पाइडरमैन का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला विलन तस्वुर किया जाता है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ शो पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।